ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति और फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और सवदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। दूसरी पॉइंट, जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। तीसरी पॉइंट, यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियंस एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं, यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। चौथी पॉइंट, बाप ने समझाया है, यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहाँ के लायक हैं वह बनती हैं। पांचवी पॉइंट, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। छठी पॉइंट, तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना,
बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। 7वीं पॉइंट, यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। 8वीं पॉइंट, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। 9वीं पॉइंट, इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। 10वीं पॉइंट, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे। नहीं, पूरा आधा आधा होगा। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। 11वीं पॉइंट, श्री कृष्ण का तो गायन हुआ। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है। विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विस्तार है, सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पति दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।